Neetu, you used to do a lot of fasts and mannats for Jai बहुत करती Santoshima थी। for your husband. Oh my God. After you married or even before? All my life, I think I've been doing that. Hey, कुछ हो जाए तो I'll do this. All my life, I've been doing that. Stupid Indian woman. But what bugs you about him? Why do you fight? What's there to fight about? Is it that he drinks in the evening? Is that what it is? Is that all you would change in him, Neetu? That'll never stop. Hello everyone, today we are going to talk about actress Neetu Singh and her controversial marriage with her husband Rishi Kapoor. ऋषि कपूर और नीतू सिंह की मैरिज काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। ऋषि कपूर ने खुद एडमिट किया है कि वो शराब पी के नीतू को फोर्स करते थे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए। एक इंटरव्यू में नीतू सिंह ने अपने हस्बैंड की चीटिंग को जस्टिफाई किया है, ये बोल के कि वो तो बस वन नाइट स्टैंड है और चीटिंग हैपन्स इन मैरिज, मैन चीट एंड वीमेन एडजस्ट। बट इन सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि नीतू सिंह की बॉलीवुड जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई। अगर आपने ये वायरल क्लिप देखी है जिसमें एक छोटी बच्ची बोलती है कि माफ़ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा। माफ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी, कुछ भी बोल जाती हूँ। इसमें जो एक्ट्रेस हैं ये नीतू सिंह ही है एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। नीतू से पहले उनकी माँ, जिनका नाम था राजे सिंह, का सपना था कि वो मूवीज़ में आना चाहती थी, एक्टिंग करना चाहती थी। उन्होंने काफ़ी ट्राई भी किया पर कहीं बात नहीं बनी, तो उन्होंने अपनी बेटी को एक्ट्रेस बनाना चाहा। उनकी बेटी यानी कि नीतू सिंह का असली नाम है हरनीत कौर सिंह, बट मूवीज़ में आने के बाद उन्होंने अपना नाम हरनीत से नीतू सिंह रख लिया। वो सिर्फ 8 साल की थी जब नीतू को उनकी पहली मूवी मिली एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। मूवी का नाम था सूरज इन 1966। इसके बाद उन्होंने कई मूवीज़ में एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, जैसे 10 लाख, दो कलियाँ, वारिस। बट उनकी माँ को ये लगने लगा कि नीतू सिर्फ चाइल्ड एक्ट्रेस ही ना रह जाएं, इसलिए वो नीतू को लेकर कुछ सालों के लिए मुंबई से पंजाब आ गई और वहीं से नीतू जी की स्कूलिंग कंटिन्यू की। जब नीतू 15 साल की थी तब उन्हें उनकी फर्स्ट मूवी मिली जिसमें उन्होंने एज ए अडल्ट वुमेन का कैरेक्टर प्ले किया। उस मूवी का नाम था रिक्शा वाला, जो कि रिलीज़ हुई थी 1973 में। बट ये मूवी ज़्यादा चली नहीं और नीतू की माँ को एक बार फिर से ये डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी नीतू पर एक फ्लॉप एक्ट्रेस का थप्पड़ ना लग जाए। इसलिए उन्होंने नीतू का एक अडल्ट फ़ोटोशूट करवाया, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ी बात थी। उसके बाद उन्हें 1973 में ही एक और नई मूवी मिली, यादों की बारात, जो कि एक हिट मूवी साबित हुई। इसके बाद नीतू जी कई सुपरहिट मूवी का हिस्सा रही, जैसे दीवार, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी। इसी दौरान नीतू जी की मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। इन दोनों ने साथ में 12 मूवीज़ में काम किया। दोनों में प्यार हुआ और शादी करने का सोचा, बट नीतू जी की माँ इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि कपूर खानदान हमेशा से ही मेल डोमिनेंट रहा है। कपूर खानदान की कोई भी डॉटर या डॉटर इन लॉ मूवीज़ का हिस्सा नहीं रहती, चाहे वो शादी से पहले कितनी ही बड़ी एक्ट्रेस हो। और वो नहीं चाहती थी कि नीतू इतने स्ट्रगल्स के बाद सिर्फ 22 साल की उम्र में अपना करियर ख़त्म कर दे। बट बाद में नीतू और ऋषि कपूर के बहुत कहने पे वो मान गई। 22 जनवरी 1980 में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी हुई। कहते हैं कि ये उस टाइम की बॉलीवुड की सबसे ग्रैंड वेडिंग थी। और 1980 में ही उनकी बड़ी बेटी रिधिमा का जन्म हुआ और 2 साल बाद 1982 में रणबीर कपूर का। बट शादी के कुछ साल बाद ही उनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आने लगीं। ऋषि कपूर के अफेयर्स की न्यूज़ कई एक्ट्रेस के साथ आने लगी। उनकी उम्र से आधी उम्र की एक्ट्रेस दिव्या भारती के साथ, जूही चावला, माधुरी दीक्षित के साथ। इसी वजह से उनके बीच बहुत झगड़े होते थे। ऋषि कपूर की ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में सबको पता ही था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में भी बताया है कि एक बार उन्होंने ड्रिंक करके नीतू को फोर्स किया उनके एक्स गर्लफ्रेंड जैस्मीन को कॉल करने के लिए। रणबीर कपूर ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि उनके मम्मी और पापा बहुत झगड़ा करते थे, इतनी तेज झगड़ा करते थे कि रणबीर कपूर के पास दूसरे फ्लोर पर भी आवाज़ जाती थी और वो सीढ़ियों के पास चुपचाप बैठे सुनते रहते थे। My parents went through like shitloads of like fights, where we live in a bungalow. So I've spent like most of my childhood on the staircases hearing them fight. So I was always a little scared. ऐसा कहते हैं कि एक बार नीतू ने ऋषि कपूर के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन भी करवा दी थी डोमेस्टिक वायलेंस की, और वो दोनों बच्चों को लेकर उनके घर से चली गई थी।
बट कुछ टाइम बाद वो वापस आ गई और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो ऋषि कपूर को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। वो इतना मैनिपुलेटेड थी कि वो उनकी चीटिंग को इट्स जस्ट वन नाइट स्टैंड बोल कर जस्टिफाई करती थी। एक इंटरव्यू में नीतू ने अपने पति पे लगे चीटिंग एलिगेशन को जस्टिफाई करते हुए ये बोला था, व्हाट डू यू मीन बाय इफ आई कॉट हिम हैविंग एन अफेयर? आई हैव कॉट हिम flirting thousands of times. They are just one night stands. 2 years ago, I used to fight with him about it. But now, maybe because I have matured, I have learned to be indifferent. I have adopted the attitude of go ahead. Let's see how long you will do. आगे इन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इनके लिए सबसे पहले फैमिली आती है, तो मैं इनके अफेयर्स के बारे में क्यों परेशान हूँ। ये अफेयर्स तो बस पासिंग फैंटेसीज हैं, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। इन सब स्टेटमेंट से पता लगता है कि नीतू कपूर कितनी मैनिपुलेटेड थी। सो या लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह मैरिज। I'm practical. I know exactly what's going on in my house, but maybe there are times I don't say anything, but I know exactly what's going on.